हेलो क्लासेस बाका। तो आज चलिए पुनः फूल सर बाका वाला के माध्यम से मैथ की क्लास लिए जाएंगे, जो कि हमारा क्लास 10 से रिलेटेड मैथ को शुरू से फिर वो चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोग जानिएगा फूल सर बाका वाला के माध्यम से वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या को आप लोग जानिए, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि जब तक आप लोगों का कमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि या नहीं समझ पा रहे हैं। तो जहाँ भी दिक्कत हो तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फूल सर को हम आवाज़ देते हैं। वेलकम फूल सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं फूल सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फूल सर बाका में। जैसे कि आज क्लास 10 पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे कि कैसा घटना होता है। एक जो था सेब बेचने वाला था और वो ही एक कई जगह वो स्टॉल उसका लगा हुआ था और वो क्या कर रहा था, सेब बेच रहा था। उसी वक्त एक गांव का एक जो जिसको कहता है बुड़बक लड़का या उसको लफुआ लड़का आया और उसके मन में एक ख्याल आया कि चलो आज क्यों ना हम इस सेब वाले को परेशान किया जाए। तो उसने गया सेब वाले से, पहले दाम मोल माफिया भाव पूछा, उसके बाद कम अधिक करते हुए उसकी बातें जो होगी थोड़ी थोड़ी रूढ़ हो गई और धीरे धीरे क्या हो गया, बहस के मामले में आ गया। और वो दोनों फिर क्या करने लगे, बहस करने लगे। और ये जो लड़का था बहस करते करते उसका सारा सेब गिरा दिया, उसका सेब बहुत सारा खराब हो गया। तो वो जो सेब वाला था वो क्या किया कि वो अपना फरियाद लेकर गांव के पंचायत में गया और वहाँ के जो मुखिया थे उसको बोले कि ये लड़का हमारा सेब का स्टॉल पूरा क्या गिरा दिया और मेरा सेब बहुत गंदा हो गया, ठीक है। और हमको उस चीज का क्या चाहिए, हर्जाना चाहिए या मुआवजा चाहिए। तो मुखिया ने उस सेब वाले से पूछा, बताइए आपका कितना सेब था और कितना गंदा हो गया। तो उन्होंने बोला क्या, बड़ा एक शहरी नुमा अंदाज से बोला कि मेरे पास इतना सेब था कि अगर दो का जोड़ा बनाया जाए तो एक सेब शेष बच जाता है, अगर तीन का जोड़ा बनाया जाए तो 2 बचता है, अगर 4 का जोड़ा बनाया जाए तो 3 बचता है, अगर 5 का जोड़ा बनाया जाए तो 4 बचता है, अगर 6 का जोड़ा बनाया जाए तो बचता है आपका 5, अगर 7 का जोड़ा बनाया जाए तो एक भी सेब नहीं बचता है ना। अगर 2 का जोड़ा बना के उसको रखा जाए तो सेब कितना बच जाता है, 1। अगर 3 का बनाता है तो 2, 4 का 3 और 5 का बनाता है तो 4 सेब शेष बच जाता है, अगर 6 का बनाता है तो 5 सेब शेष बच। लेकिन 7 का अगर जोड़ा बनाता है तो कोई भी सेब नहीं बचता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो क्या बोल रहा था कि मेरा सेब जो था 150 से अधिक नहीं था, कम हो सकता था लेकिन 150 से अधिक नहीं है। तो बताइए वो उसका सेब कितना गंदा हो गया, ठीक है। तो 150 सेब था और इसका आप बोल रहा है कि 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 बचता था, 3 का तो 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 119, क्योंकि अगर इसमें देखिएगा 2 का जोड़ा बना जाएगा तो उसमें 1 सेब बचेगा। कैसे बनेगा, इसको हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो कितने बार जाएगा, 5 गुना 10, ठीक है, और 9 दूना 18। देखिए इतना जोड़ा बना और बच गया शेष 1। इसी तरह 7 इसको डिवाइड दे देंगे तो ये पूर्ण रूप से 0 आएगा। 7 एकम 7 बचा कितना, 4, 7 सते 49, ये पूरा खत्म हो गया। तो ये देखिए इसके बाद शेष 0 बच गया। तो उसी तरह सॉल्व किया कि कितना बचा, उसका सेब टोटल कितना था, 119 से उसका खराब हुआ था। तो इसी टाइप से हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले कि हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर क्या है। उसमें आपके बुक में दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कोई भी हम भाग बनाते हैं, कोई भी डिवाइड हम करते हैं, कैसे करेंगे, अगर किसी भी को 20 में डिवाइड देना है 2 से, ठीक है, तो कितना करना आ जाएगा, 10 से 20 खत्म ना। आपका कितना अब होता है, एक भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेष होता है।
क्या क्या होता है? भाज होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेष होता है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? भाज बराबर क्या पढ़े थे? भाजक, भाजक और उसके बाद क्या करते? गुना क्या? भाग फल जोड़ से। अब देखिए ये चीज इस पे कैसे लागू होता है? भाज हमारा कितना है? हमको निकालना कितना है? 20 ना। हमको कितना निकालना है? 20। अब देखिए भाजक कितना है? हम किससे भाग दे रहे हैं? 2 से ना। और इसका भागफल कितना आया? 10 और शेष कितना आया? 0 आया ना। तो हम क्या करते थे? 10 दूना 20 प्लस 0 मतलब कि आपका 20 आ गया। यह क्या बराबर हुआ? बराबर हुआ ना है? लेकिन इसमें भी एक कंडीशन क्या होगा? क्या होगा बताइए? कि जैसे ये 20 बराबर हो गया, ये पूर्ण रूप में हमको पता चला कि ये क्या हो गया? बन रहा है हमको भाज भाजक गुना भागफल जोड़ से। लेकिन इसमें क्या होता है? b बराबर जो होता था उसका मान कितना होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर। मतलब ये देखिए 0 जो होगा वो बड़ा या बराबर r से होगा, और ये r से बड़ा हमेशा कौन होगा? कौन होगा? b। अब देखिए ये क्या है? सर आपको ये लिख दिए, लेकिन ये है क्या? ये हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए 0 से बड़ा हमेशा कौन होगा? r ना। 0 अब देखिए इसका r का मतलब हो जाएगा आपका भाग, मतलब कि जो होगा शेष। क्या बोलेंगे? जिसको r से डिनोट करते हैं ना। और b का मतलब हो जाएगा आपका भाज। क्या हो जाएगा? भाज। अब देखिए कि ये 0 बड़ा या बराबर होगा r से, और r से हमेशा बड़ा कौन होगा? b ना। अब देखिए इसको क्या समझेंगे कि 0 जो है, अच्छा शेष बताइए, अगर शेष क्या होगा? 0 या किससे होना चाहिए? r से 0 से बड़ा। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कंडीशन उसमें क्या है कि b से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शेष आपका क्या बचा? 0 बचा। वो बोल रहा है ना कि शेष आपका 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर दूसरा एग्जांपल आते हैं, हम यहाँ लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर हम लेते हैं 25, ठीक है, और इसको हम 2 से भाग देते हैं तो कितने भाग में आ जाएगा बताइए? 12 दूने 24, बचा शेष क्या? 1 हो रहा है ना। अब यह कंडीशन क्या था? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए r। यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा 1 है, लेकिन हमेशा b से छोटा होना चाहिए। यही ना बोला है, b से छोटा होना चाहिए। तो b आपका क्या है? 2 है। अगर यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 ना बचकर अगर 3 बचता तो क्या ये पहले हम इसी से नहीं इसको खिला देते हैं? खिला देते ना। तो यही कंडीशन है कि b से ये जो b है, ये जो r है, b से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आपका इसको समझने के बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। चैप्टर के बारे में समझेंगे ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना, जिससे हम क्या निकालते हैं? HCF। क्या निकालते हैं? HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहा जाता है कि A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R, ठीक है, और R से बड़ा हमेशा कौन होगा? B। अब देखिए ये चीज हम पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी कर दिया, लेकिन हम लोग बचपन में ही इस चीज को पढ़ लिए हैं, लेकिन हमको वो चीज याद नहीं है। उसको याद कैसे किया जाए? तो चलिए उसको हम याद करते हैं बहुत ही सरल तरीका में। अगर मैथ सीखना है तो फूल सर के पास अगर मैथ नहीं सीखे तो मैं दावा करता हूँ तो किसी के पास नहीं सीखेगा। इंग्लिश अगर आलोक सर के पास नहीं सीखे तो मैं दावा करता हूँ कि इंग्लिश कहीं भी नहीं सीखे, क्योंकि यहाँ पर मैथ का कॉन्सेप्ट
फूल सर के द्वारा और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आलोक सर के द्वारा इतना ही तोड़ मरोड़ के एकदम औजार का हिस्सा बताया जाता है कि आपको दिमाग में आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे, जैसे कि हम अभी आपको पहले ही बता दिए थे कि ए क्या होता था, भाज बराबर क्या होता था, भाजक ना, उसके बाद गुना, भाग फल, उसके बाद प्लस में क्या होता था, शेष। भैया यही तो यहाँ पर दिया गया है ना, यही तो सेम चीज यहाँ दिया गया है। देखिए भाज गुना भागफल, ये ना भाजक गुना भागफल, पी जो है क्यू, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, क्या है, गुना है, शेष, और प्लस में आर, प्लस में शेष। हम लोग को तो सिंपल भी यही चीज दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में बना दिया है, तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि फूल सर आपके हमेशा साथ है। तो चलिए भाज बराबर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, किस कंडीशन में कि जीरो हमेशा बड़ा होना चाहिए आर से और ये बड़ा होना चाहिए बी से। अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्या दिया जाए कि एचसीएफ निकालिए किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेय का प्रयोग कर कर क्या निकालिए भैया, एचसीएफ। हम लोग पहले एचसीएफ कैसे निकालते थे, अगर बोल देता था कि 125 और 25 का आप क्या निकालिए, एचसीएफ, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम ना। जिन भी बच्चे को समझ में नहीं आया एचसीएफ, वो समझ लीजिए कि उसको क्या कहते हैं, महत्तम। हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब छोटे छोटे थे तो बड़े टीचर मार मार के पढ़ाते थे, लघुत्तम महत्तम नहीं आता। अगर वो चीज आ गया तो बहुत बलिष्ठ हो जाते थे, हमको लघुत्तम आता है, महत्तम आता है, तुमको आता है। तो चलिए यही चीज बच्चे वाला सवाल आज हम लोग करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, चलिए हम 25 पहले ऐसे लिखते थे, फिर 125 ऐसे लिखते थे, क्या 5 गुना 5 5 है 25 ना। अब देखिए 5 गुना 5 5 है 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। चलिए ये 25 25 125 हो जाएगा। अब हम देखते थे इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ऐसे करके गोल घेरा देगा, हाँ भाई इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों एक कोतिया का है, मिला दिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों भाई इसको मिला दिए। लेकिन ये साला बच गया, ये क्या हो गया, बच गया। अगर ये जैसे बच गया तुम भाग जाओ, ये 2 को मिला ना, 2 को मिला तो हम एगो लिखते थे और इधर एगो लिखते थे, बचा है 25। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने बोले तो कैसे बनाएंगे, चलिए इधर समझते हैं। अगर हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बोले तो सबसे पहले हमको देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 125। आपको पता होना चाहिए कि ये अगर सबसे बड़ा है तो बड़ा से तो छोटा में भाग देंगे नहीं, देंगे नहीं देंगे, तो हमेशा छोटा से बड़ा में भाग देंगे। तो आप समझिए 125 भागा ऐसे हो सकता है 25, कंडीशन यही होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा बताइए जल्दी। अब देखिए अगर हमको भाग देना तो क्या था, ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर, यही कंडीशन पे होना चाहिए। तो ए बराबर हम मान लेंगे कितना, 125। अब बोल रहा है कि b गुना q क्या करिए, जो शेष मेरा उतना बच जाए ना। हमको शेष लाना कितना है, 0 लाना है ना, ठीक है। तो 125, b कितना दिया मेरा, 25 दिया है, 25 दिया है ना, भाग तो हमको 25 से देना है। अब देखिए कितना दिया है, 25। अब q कितना गुना करे जो r 0 आ जाए, या उससे कम मान, अधिक तो होगा नहीं, r का मान 0 या उसके क्या, इससे बड़ा होना चाहिए ना भागफल से, जिससे भाग देंगे उससे तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे क्या होना चाहिए। अब देखिए सिंपल समझिए कि जैसे कि ये हो जाएगा आपका, ये 25 से हम भाग देंगे 125 में, अगर शेष फल जो होगा, शेष जो होगा इससे हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन इससे छोटा होगा ना। तो चलिए अब 25 को गुना अगर हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए 125 जैसे होगा, हमको 125 ही तो लाना है ना, 125 लेना। लास्ट में आर कितना बच गया, 0 बच गया ना। अब ये वाला जो मान है इसी को हम लिखेंगे HCF बराबर कितना हो जाएगा, 25 हमारा आंसर। आया समझ में, कोई भी दिक्कत। और एक हम सरल ऑप्शन लेते हैं, एक सरल उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सरल उदाहरण।
चलिए आपको लेते हैं 25 और लेते हैं 3। ठीक है, 25 और लेना हमको 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। हमको क्या था, यूक्लिड विभाजन से निकालना था। हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यही ना लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, 25 और 3 दिया है ना, ये दिया है ना। सबसे बड़ा कौन, 25 बराबर क्या लिखना है, 3। अब बताइए इसका 3 को कितना गुना करें जो इसका निकटतम मान हो जाए। कितना गुना करें, जल्दी बताइए। 8 दिया 24, हम गुना करेंगे कितना, 8। शेष में कितना बच गया, 1 बच गया। कोई दिक्कत है नहीं है। आपका कितना हो गया टोटल, इसमें देखिए, इसमें अब क्या बच गया, 3। अब यहाँ पर 3 दे देंगे बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 गुना 3 बराबर आपका कितना आ जाएगा, +0। क्या ये मान सही है, बन गया। चलिए आज तक इतना ही, कल चलेंगे हम चैप्टर की ओर। तो कम ऑन आलोक सर और कुछ बातें बोलेंगे, सुनिए। चलिए वीडियो के अंत में मैं पुनः एक बार आप लोगों से दिल नहीं माना, क्योंकि क्लास में जब फुल सर बका हुआ क्लास लेते हैं तो हम कैसे रुक सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी वास्तविक संख्या के बारे में जाने, जिसको हम SCF के माध्यम से भी सर आपको समझाने का प्रयास किए, यूक्लिड विभाजन को बताया कि किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। और जहाँ तक फुल सर की बात है, तो अगर आपको मैथ जानना है तो फुल सर बाकावाला के माध्यम से एक ट्रिक इनके पास मौजूद है, क्योंकि इन्होंने बाका में काफी समय व्यतीत किए और इस प्रकार से इन्होंने मैथ में अपने लगन और प्रयत्न से बहुत सारे इनके पास ट्रिक हैं और ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। और आप लोगों से हमें यही उम्मीद है कि आप लोग अगर फुल सर के माध्यम से मैथ नहीं सीख पाइएगा तो आप कहीं नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि बाका में तो क्लास बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आलम क्लासेस ही बाका में मौजूद है, बहुत सारे क्लास है, बहुत सारे टीचर के माध्यम से मैथ पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं। उम्मीद आप लोग फुल सर बाकावाला के माध्यम से मैथ को रेगुलर बेस पर, क्लास 10 की बात हो या 9 की बात हो या 8 की बात हो, इनके माध्यम से आप लोग मैथ सीखेंगे और लगातार आप लोग प्रयत्न के माध्यम से अपने परिणाम को अंजाम देंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, पुनः नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।